प्रदेश के निकाय चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। दोनों दल अलग अलग रणनीति के साथ मैदान में उतरे हैं। बीजेपी का खासा फोकस महिलाओं और ओबीसी वर्ग को पहले से ज्यादा चुके हैं फोन लाइन पे। और सुनील शर्मा जी हमारे साथ जुड़े। सर, बहुत स्वागत है समाचार प्लस पे आपका। हाँ, धन्यवाद हर्षिता, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील जी, जिस तरह से निकाय चुनाव को लेकर लगातार तैयारी की जा रही है, किस तरह आप लोग तैयारी कर रहे हैं? खासा फोकस किन चीजों पर है? देखिए, पहली बात तो है कि जनता को इस बात पे ध्यान दिलाना कि कैसे जयपुर की एक दुर्दशा हुई है। अतिक्रमण है, गंदगी है, सीवरेज की प्रॉब्लम है, ड्रेन की प्रॉब्लम है। अतिक्रमण इतना ज्यादा हो गया है कि शहर में चलना मुश्किल हो गया है। पहली बात तो इन बातों को जनता तक पहुंचाना, और दूसरी बात है जिस दिन से जनता की जेब पर सरकार डकैती डाल रही है। अब कचरे के ऊपर भी सरकार वैसे बहुत सारे कर ले रही है, अब कचरा उठाने के लिए भी प्रति घर से कर लिया जाएगा। पालतू पशुओं के ऊपर भी बहुत ज्यादा भारी भरकम पैसा लेने की बात सरकार करी है। वाहन चालान की स्थिति तो ऐसी हो गई है कि गए एक साल में 1393 करोड़ रुपए लोगों की जेब से निकाले गए हैं। बिजली के अंदर आप ये देखिए, स्मार्ट मीटर्स की प्रॉब्लम तो थी। सरकार ने इसके अलावा बाकायदा आपसे वापस से सिक्योरिटी बात की है, जबकि कनेक्शन टाइम सबने सिक्योरिटी दी थी, और बदले में फिर क्या मिल रहा है? बदले में बदहाली मिल रही है। तो पहली बात तो जयपुर की जो कांग्रेस है, अगले हफ्ते से एक बहुत बड़ा एक आंदोलन करने जा रही है, जिसके अंदर एक जन जागरण होगा कि इस कुशासन को उखाड़ के फेंक देना है। इसके अलावा हम लोग जो प्रत्याशियों का जो चयन है वो भी बहुत ही अलग अंदाज में करने जा रहे हैं। उदयपुर कन्वेंशन हमारे हुआ था, जिसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने फैसला लिया था कि 50% से ज्यादा जो हमारे पार्षद हैं या जो टिकटार्थी हैं वो 50 साल से कम उम्र के होंगे। यानी हम एक फ्यूचर लीडरशिप को नर्चर करने की तरफ बढ़ रहे हैं। यंग लीडरशिप जयपुर के अंदर निकाल रहे हैं। यंग लीडरशिप ऐसी जिसका कैरेक्टर भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो और जिसके पास विजन हो। इस शहर से प्यार करने वाले लोग, इस शहर को की खिदमत करने वाले लोग, इस शहर के लिए जिनके पास एक दूरदृष्टि हो, एक दृष्टिकोण हो, और सवाई जयसिंह के इस खूबसूरत शहर को वो सजाएं, संवारें और पहले से भी बल्कि बेहतर बना दें। आज जो दुर्दशा हो रही है उसकी जयपुर की जनता देख। ठीक है सुनील जी, मैं माफी चाहूंगी, आप बने रहिए हमारे साथ लगातार फोन लाइन पे। हमारे साथ बीजेपी महिला मोर्चा के अध्यक्ष राखी राठौड़ जी भी जुड़ गई हैं फोन लाइन पे। राखी जी, बहुत स्वागत है समाचार प्लस पे आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राखी जी, निकाय चुनावों को लेकर किस तरह आपकी पार्टी तैयारी कर रही है, और खास करके अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो महिलाओं पे कितना फोकस किया जा रहा है, क्योंकि लगातार आपकी पार्टी महिलाओं को आगे बढ़ाने की हमेशा बात करती है। हाँ, लेकिन बात के साथ में आप वर्किंग देखिए। मुझे लगता है कथनी और करनी जो है उसमें बहुत आपको जिस तरह से सिमिलैरिटी नजर आएंगी। आप देखेंगे कि हम लोगों ने जिस तरह से महिलाओं को आर्थिक सामाजिक स्तर पर एक बार सुदृढ़ करने के बाद में अब राजनीतिक स्तर पर महिलाओं को आगे लाने का काम किया, और हमने उस तरह का काम नहीं किया कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्शंस के लिए महिलाओं को
जो है वो क्योंकि सीट रिजर्व्ड है इसलिए उसको वहाँ चुनाव लड़ाया जाए। हमने संगठन के लेवल पर पहले उन महिला नेत्रियों को तैयार किया है जो कि ग्राउंड लेवल पर जाकर के हमारी पार्टी की रीति नीति और जनता के बीच में जाकर के सरकार के काम भी कराने में सक्षम हो। तो 33% आरक्षण अभी नगर निगम इलेक्शंस में हमारे पास है ही, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो फिगर है वो प्लस जाएगा। ऐसी कोई वार्ड जहाँ पर की महिला बहन, हमारी महिला कार्यकर्ता अच्छा काम कर रही है तो निश्चित तौर पे जनरल जो महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं होगी सीट, उस पर भी महिलाओं को टिकट देने का काम हमारी पार्टी करेगी। महिला उत्थान जो है वो सिर्फ कहने के लिए नहीं, लेकिन ग्राउंड पर होना जरूरी है, और यही हमारी पार्टी लगातार काम कर रही है। बिल्कुल सुनील जी, राखी जी आपके पास वापस में आऊँगी। सुनील जी, हमारे साथ राखी जी भी जुड़ी हुई थी, जो भी मोटिव है, जो भी और किस तरह तैयारियां की जा रही है उसके बारे में उन्होंने बताया। स्मार्ट सिटी और हेरिटेज संरक्षण को लेकर क्या कुछ काम किया जाएगा? देखिए, पहली बात तो ये कि जयपुर के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो हमारा जो समगा है वो छिनने के कागार के ऊपर है, और पूरी की पूरी जो भ्रष्ट ब्यूरोक्रेसी है और विजनलेस जो लीडरशिप जयपुर की रही है उसने जयपुर की स्काई लाइन को बिल्कुल डिस्टॉर्ट कर दिया है, और उसी का नतीजा है कि शहर से पलायन हो रहा है। तो मैं मानता हूँ कि अगर कांग्रेस का पास अगर बोर्ड बनता है तो वो जो सवाई जयसिंह का एक सपना था कि जो एक बार इस शहर में आ जाए वो जाने के बारे में सोचे भी नहीं, उसके लिए एक बहुत अलग अंदाज के अंदर एक प्लानिंग है हम लोगों के पास कि जयपुर की जो हेरिटेज है वो उस हेरिटेज को इस ढंग से प्रिजर्व किया जाए कि जिन लोगों की हवेलियां हैं उनके लिए वो आर्थिक संसाधन का माध्यम भी बने, और एक शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो शहर के हेरिटेज को बिना डिस्टर्ब और डिस्टॉर्ट किए शहर के हेरिटेज को प्रिजर्व करने की बात हो। जो शहर को आप ये सोचेगा कि सवाई जयसिंह ने विद्याधर के माध्यम से बनाया, आज उसकी दुर्दशा आप देखिएगा, उसकी स्काईलाइन खत्म हो गई है। चांदी के चंद टुकड़ों के लिए इस ढंग की जो एक विजनलेस लीडरशिप और करप्ट जो ब्यूरोक्रेसी दे रियली डिस्टॉर्टेड, खत्म कर दिया उन्होंने। तो अगर कांग्रेस, जैसे कि मुझे लग रहा है कि हम बोर्ड बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में इसलिए हमारी प्राथमिकता होगी कि जयपुर का एक जो नया शहर है उसको एक मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, और पुराना जो शहर है उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो रेस तो हो। ठीक है सुनील जी वापस लौटते हो। राखी जी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। राखी जी, विमेन सेफ्टी की अगर मैं बात करूं, और दूसरी ओर अगर हम टिकट्स की बात करें, पंचायत निकाय चुनाव की अगर बात हो ही रही है, तो किस तरह से इसका बंटवारा होगा, किस पे ज्यादा फोकस यहाँ पर किया जा रहा है? देखिए, निश्चित तौर पे जो हमारी पार्टी वर्कर है उसी पर फोकस रहेगा। पार्टी ने लगातार जिस तरह से हमारी महिला विंग जो है वो एक्टिव है संगठन के अंदर, उन महिला विंग को ही हम लोग आगे ही लेकर आएंगे। लेकिन जहां तक अभी हेरिटेज की भी बात हो रही थी, मैं याद दिलाना चाहूंगी कि पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट ने हेरिटेज नगर निगम एक्सक्लूसिवली बनाया था। 2 डिवीजन हुए, 150 वार्ड ग्रेटर के, 100 वार्ड जो है वो हेरिटेज के हुए, और उस समय भी यही क्लेम्स किए गए थे जो अभी बातचीत हो रही थी। तो मुझे लगता है जनता जो सुन रही है इन बातों को, वो ये भी सवाल पूछेगी कि जब हेरिटेज एक्सक्लूसिव किया गया तो उसमें क्या उसका आउटपुट रहा, ये भी अपने को देखने की बात है। लेकिन जहां तक देखिए महिलाओं की सुरक्षा की आपने बात की, मैं समझती हूँ कि महिलाएं जो है वो उस एरा से निकल चुकी हैं जहां पर विधानसभा में ठहाके लहा के कहा जाता था कि हाँ महिलाओं के लिए तो यहाँ पे सबसे ज्यादा रेप होते हैं क्योंकि जो ये राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है। उससे निकल करके हमने 10% महिला अपराधों में कमी लाई है, और उसके साथ साथ मैं समझती हूँ कि आर्थिक तौर पे जो महिला अगर सुदृढ़ होगी तो क्योंकि ज्यादातर केसेस में आपने देखा है कि परिवारजन ही आरोपी होते हैं, तो जब महिला आर्थिक रूप से स्ट्रांग होगी, जैसे 17 लाख से ऊपर लखपति दीदी हमारे राजस्थान में है, तो परिवारजन की भी हिम्मत नहीं होती कि महिला के साथ में कोई गलत काम हो जाए। तो हमने पुलिस प्रशासन को सुदृढ़ करके साथ ही महिलाओं को आर्थिक रूप से आगे ला करके दोनों आयामों को छूते हुए हम कानून व्यवस्था जो है उसको प्रॉपर तरीके का काम कर रहे हैं। राजकॉप सिटीजन ऐप है, 181 है, बहुत सारी हेल्पलाइंस है जिसके माध्यम से महिलाएं समय पर जो सुरक्षा होनी चाहिए वो ले सकती हैं। सुनील जी, पंचायती राज चुनावों को लेकर, निकाय चुनावों को लेकर आप दोनों ही अपने अपने जो दावे हैं वो ठोक रहे हैं, अपने अपने आश्वस्त कर रहे हैं। कितना आश्वासन, कितना चैलेंजिंग ये निकाय चुनाव है सुनील जी? हाँ नहीं, एक तो मैं पहले बार एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि मैम जो बात कह रही हैं वो ठीक है, एक पॉलिटिकल रिटोरिक के व्यू पॉइंट से तो ठीक है, मगर जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो रिकॉर्ड है वो अभी भी ये कह रहा है कि राजस्थान महिलाओं के मामले में देश का सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश है, और लगातार महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है वो उनमें गुणात्मक रूप से बढ़ोतरी हुई है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी ढंग से बढ़ोतरी हुई है। जयपुर के अंदर और राजस्थान के अंदर महिलाएं सेफ नहीं है। ये एनसीआरबी का जो आप रिकॉर्ड है वो आप देख सकते हैं, केंद्र सरकार भाजपा की है, तो दैट इज पॉइंट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। अब रही बात ये हमारी
तो ये मैं आपको कह देता हूँ कि जिस ढंग से हम लोग युवाओं को सिलेक्ट कर रहे हैं और युवाओं को सिलेक्ट करते वक्त भी उनका हमने जो हमारा जो फॉर्मेट है, अगर उसका आप एक बार देखेंगी तो आपको पता लगेगा कि हम एक्चुअली उन लोगों को लाना चाहते हैं जिनमें सेवा का जज्बा हो, खिदमत का जज्बा हो और गांधी के उस जो हमारा जो आदर्श वाक्य है कि पंक्ति में सबसे पीछे खड़े लोगों के प्रति प्रतिबद्धता और गरीब के लिए हम हमेशा इंश्योर करेंगे, क्योंकि आपने देखा कि गरीब की थाली को हमने सुनिश्चित करने के लिए नरेगा योजना लेके आए, मगर जो लोग केवल धन कुबेरों की सेवार जो सरकार चलाते हैं उन्होंने नरेगा जैसी योजना के साथ भी जो किया वो पूरे राजस्थान ने देखा है। नरेगा बंद कर दी गई, स्वास्थ्य बीमा आपका गरीब का जो था 25 लाख से कम करके पहले 5 लाख, और अब क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स का बिल ही पास नहीं हो रहे। ठीक है सुनील जी, राखी जी से इसका जवाब ले लेते हैं। राखी जी, जो सुनील जी कह रहे हैं हम चाहे नरेगा की बात करें उसे कम कर दिया, क्या कुछ आप कहेंगी इस पे? देखिए, बीवी राम जी जो नई योजना आई है उसमें नंबर ऑफ डेज इसमें बढ़ाए गए और मैं समझती हूँ कि दर्शक भी इस बात को मानेंगे कि जो काम नरेगा में हुआ उसका आउटपुट देने का समय है। जब कोई स्कीम 20-20 साल चलती है तो कहीं ना कहीं अपडेशन, आपके फोन को, आपके टीवी को, हमको भी अपडेशन की जरूरत होती है। तो स्कीम को अपडेट करके लागू करके धरातल पे वो काम कराना जो जरूरी है। सिर्फ खट्टे खोदने का काम अगर करवा करके आप सोचते हैं कि आप कुछ उत्थान कर रहे हैं तो ना राष्ट्र के लिए ना जनता के लिए आप लोग कोई काम कर रहे हैं। जहां तक सुरक्षा की बात है, ये स्वास्थ्य की बात है, तो स्वास्थ्य के लिए ये गलत एक नैरेटिव चलाया जाता है बार बार। और प्रधानमंत्री जी ने जब इलेक्शन से तब भी कहा था कि जो योजनाएं चल रही हैं उनको नहीं बंद किया जाएगा, बेहतर तरीके से उनका क्रियान्वयन करेंगे और इसीलिए 25 लाख तक का जो बीमा है वो अभी भी लागू है और हॉस्पिटल्स के अंदर वो वैलिड दिख भी रहा है। अब जहां तक देखिए, मैं ये समझती हूँ कि कोई भी जनता जब चुनेगी किसी भी पार्टी को तो वो उस पार्टी को चुनेगी जिस पार्टी के बीच में मनभेद इतने लेवल पे ना पहुंचे हो कि ग्राउंड पर आकर के लोग लड़ रहे हो। अभी हमने कुछ दिन पहले भी जो सिर्फ टोवल देखी, वो अनस्टेबिलिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपसी खींचतान में आपको इन्वॉल्व करती है, ना कि जनता के कामों के लिए। और इसीलिए मुझे लगता है कि जनता ऐसी पार्टी को नहीं चुनेगी जहां अनुशासन के नाम पर कुछ ना हो, जहां पर आपसी बड़ी लोगों का, बड़े लीडर्स का झगड़ा हो। तो इस कंफ्यूजन को हटाएंगे, क्योंकि कांग्रेस जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट कर ही रही है। एक सवाल आपसे ये रहेगा, स्वास्थ्य की आपने बात की, सुनील जी ने भी स्वास्थ्य की बात की। स्वास्थ्य विभाग में कई तरह की चीजें सामने आ रही हैं, आपके सामने भी हैं, चाहे हम कई तरह की लापरवाहियों की बात करें, उन पे किस तरह काम किया जाएगा? और दूसरी चीज, मानसून चल रहा है, मानसून में किस तरह की तैयारियां हमेशा से होती है, क्योंकि सड़कों की हालत सही नहीं दिखती है? निश्चित तौर पे ये जरूरी है कि जो एलिवेशन ढंग से हो, सड़कों के ऊपर जो पानी भर रहा है उसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने भी इसके लिए स्पष्ट संदेश दे रखे हैं, निर्देश दे रखे हैं कि ये काम होना चाहिए। और साथ ही स्वास्थ्य के लिए देखिए, जो गलत चीज होती है उस पर तुरंत एक्शन किया जाता है। कोटा के अंदर भी जो एक घटना हुई उसके बाद पूरी एजेंसी को वहां पर ब्लैकलिस्ट किया गया। तो स्ट्रॉन्ग एक्शन सरकार ले रही है। कैसे हमारे प्रदेश के अंदर लोगों की स्वास्थ्य की सुरक्षा हो सके, उनकी सुरक्षा प्रॉपर हो सके, इसको सुनिश्चित करने के लिए लगातार मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ योजनाओं को बंद कर दिया हो, या ऐसा भी नहीं है कि हमारी सरकार कोर्टों में जाके पहुंची हो। राखी जी, जिस तरह से निकाय चुनावों को लेकर लगातार जो सियासत भी हमने देखी, कई तरह की कोर्ट में भी गया कि कब होंगे निकाय चुनाव, विपक्ष भी लगातार भारतीय जनता पार्टी पे, आपकी सरकार पे आरोप लगाता है। किस तरह का क्राइटेरिया आप लोग सेट करने वाले हैं चयन के लिए? सुनील जी, आपके पास भी आती हूँ। राखी जी, देखिए, क्राइटेरिया वही है जो हमारी पार्टी की रीति नीति, हमारा कार्यकर्ता जो हमारी पार्टी की रीति नीति को भी नीचे पहुंचाए, सरकार की योजनाओं को बेहतर तरीके से क्रियान्वयन कर सके, एक अच्छा कैंडिडेट जो कि हमारे वार्ड के अंदर लोगों की जो एक्सपेक्टेशन हमारी सरकार से है वो एक्सपेक्टेशन को पूरा कर सके। उसकी पूरी स्क्रीनिंग होगी, चुनाव संचालन समिति बनती है, उसके बाद अलग अलग कमेटियों के माध्यम से हम लोग सही जो कैंडिडेट है उसका सिलेक्शन करके, और हमारा चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को चुनौती के रूप में लेती है और बूथ मैनेजमेंट करके और प्रॉपर तरीके से लोगों तक कन्वे करके हम लोग इस चुनाव में विजयश्री हासिल करेंगे। ठीक है सुनील जी, आप लोगों का किस तरह का चयन के लिए क्राइटेरिया रहने वाला है और कितने आश्वस्त इन पंचायत निकाय चुनावों को लेकर आप हैं? नहीं, मैं पहले में एक छोटा सी बात जरूर आपको ऐड करना चाहूंगा। जिस राज्य के मुख्य स्वास्थ्य मंत्री ये मानते हो कि महिलाएं, गर्भवती महिलाएं नाचती गाती आती हैं, आप खुद सोच सकते हैं कि गर्भवती महिला हमारे लिए मातृ स्वरूपा है, देवी स्वरूपा है। मैं उनके लिए भी अगर हमारा ये दृष्टिकोण है कि नाचती गाती भी आती हैं, तो पूरे राजस्थान की जनता ने वो बातें सुनी कि किस ढंग से असंवेदनशील स्वास्थ्य मंत्री, किस ढंग से असंवेदनशील सरकार जो प्रसूताओं की मौत के ऊपर भी जश्न सर, पंचायत निकाय चुनाव को लेकर किस तरह का क्राइटेरिया रहेगा चयन में? मैं आपको वो बताता हूँ। सरपोटोवल की बात भी है
कि एक दिन एक कमेटी आती है, दूसरे दिन उसमें से घनश्याम तिवारी निकाल दी जाते हैं, लालचंद कटारिया को और के भेज दिया जाता है। तो कहाँ सरपुट डबल है, ये भी राजस्थान की जनता देख रही है। अब आ जाइए एक बार क्राइटेरिया के ऊपर। तो क्राइटेरिया का जहां तक सवाल है, उसके ऊपर हम लोगों ने हमारे एक आवेदन फॉर्म आप देखिएगा, उस आवेदन फॉर्म के अंदर हमने हर व्यक्ति को उसको ही टिकट देने की हमने एलिजिबिलिटी मानी है, जो हर बूथ के ऊपर अपने स्टैंड जो है अपने मित्रों को, समर्थकों को, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अपने साथ ला करेगा। उसका वेरिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं, जिससे कि ग्राउंड के ऊपर जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो कैंडिडेट है, हम उसी के कैंडिडेचर को आगे बढ़ाएं। एक बहुत ही जिम्मेदार और बहुत ही जो एक्सपीरियंस जो कांग्रेस के जो लीडर्स हैं। ठीक है सुनील जी, वक्त की थोड़ी सी कमी है, माफी चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, राखी राठौर जी आपका भी जुड़ने के लिए हमारे साथ।